नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल इंद्रजाल कॉमिक्स लवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल इंद्रजाल कॉमिक्स लवर को सब्सक्राइब कीजिए और आनंद लीजिए पुरानी इंद्रजाल कॉमिक्स का। तो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी आवाज में वेताल की एक शानदार इंद्रजाल कॉमिक्स ज्वालामुखी की रानी। दोस्तों, देखिए, ज्वालामुखी की रानी, इसका अंक है 162। सन 1972 में प्रकाशित हुई थी और 54 साल पहले आज से उस समय इसका मूल्य था ₹1। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं ज्वालामुखी की रानी। दोस्तों, ये है ज्वालामुखी की रानी संख्या 162, वेताल की शानदार इंद्रजाल कॉमिक्स की पहली स्टोरी। महाबली वेताल, खामोश आवाजें। बीहड़ वन से बहुत दूर अपने नियम के अनुसार वेताल भेष बदलकर धोखाधड़ी और गुंडागिरी के इलाकों का निरीक्षण करने भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्रों में पहुंचा। श्रीमान, घायल हैं, शायद ही बचें, डॉक्टर बुलाओ। मैं डॉक्टर हूँ, इन्हें उठाकर मेरी मोटर में पहुंचा दो। जी अच्छा, मैं आपकी मोटर तक पहुंचा देता हूँ। तुम लोग जाओ, इसकी हालत खराब है, मैं इसे अस्पताल ले जाता हूँ। अपना दांव चल गया अहमद। हा, तुम्हें पकड़ ही लिया वेताल। अब तुम्हारा राज मेरा होगा। औषधि वाली सुई ऐसी चुभाई कि तुम राज खो बैठे। नदी की तरफ चलो अहमद, फेंक दो नदी में। वेताल मर गया, वेताल चिरायु हो। अब घर चलें, बहुत काम करना है। जरूरी था कि बीहड़ से बहुत दूर हो। यहाँ से बांदरों को खबर नहीं मिल सकती कि पुराना वेताल मर गया और उसकी जगह आया है नया वेताल। असली वेताल का हुआ क्या? क्या वह सचमुच मर गया? बहुत ठंड। क्यों? लगता तो नहीं, क्योंकि वह साधारण मनुष्य तो था नहीं। औषधि पानी के अंदर, यह सपना नहीं, सच्चाई है। फेफड़े फट रहे हैं, सांस। चैन पड़ा। वेताल की लाश सागर में थपेड़े खा रही होगी। अपना रास्ता साफ है। जीवन और मृत्यु के संघर्ष में वेताल का शरीर अवश्य थक गया था, मस्तिष्क नहीं। क्योंकि किसी ने मुझ पर वार किया। जरूर वह जानता है मैं कौन हूं और कारण केवल एक हो सकता है। मेरा स्थान लेने की इच्छा, मेरी हत्या करके हत्यारा अवश्य वेताल बन जाना चाहता है। वह चाहे जो भी हो, उसको वेताल बनने से रोकना होगा। वह पहले मेरा सिंहासन हथियाएगा,
बानदारों को सावधान करना होगा। मुझे समुद्र में पहुंचना चाहिए। 3 दिन बाद मैं लौट आया। परीक्षा की घड़ी है, ये मुझे वेताल मान लेंगे तो मेरी तूती बोलेगी। वेताल, महाबली। एक काम बना, इन्हें शक भी नहीं, मैंने असंभव को संभव कर दिया, वेताल बन गया। ओ नहीं, ऐसा व्यवहार करते हो वेताल से? तुम वेताल नहीं हो। वह बहुत दूर है, उसने खबर भेज दी कि तुम आ रहे हो। कहो तुम धोखेबाज हो, तुम्हें पकड़ लिया। खबर भेजी? कैसे? वह जिंदा बच गया हो तो भी खबर मुझसे पहले कैसे आई? सागर की बड़ी मछलियों ने वेताल का संदेश सुना कि बंदर को खबर दो। मछलियों से हमने सुना। वेताल को सहायकों की कमी नहीं हूँ। वैज्ञानिकों को अब पता चल गया है कि व्हेल मछलियाँ बहुत गहराई में बहने वाली ठंडी जलधाराओं के द्वारा सागर के पार संदेश भेज सकती हैं। पता तो चला इन्हें। तो दोस्तों, यहाँ पर पहली स्टोरी कंप्लीट होती है। दोस्तों, यह है वेताल की इंद्रजाल कॉमिक्स संख्या 162 की दूसरी स्टोरी, ज्वालामुखी की रानी। डेंकाली के एक दूरवर्ती भाग में खड़ा था मर्फियस। नेग्री पर्वत, काली नींद का शिखर। इस शांत ज्वालामुखी में जब कभी आग भड़कती तो डेंकाली के लोग भाग पड़ते। धरती के गर्भ से उठने वाली गैसों से बचने के लिए, जो किसी को भी छोड़ती न थी। किसी को भी। काली गैस मर्फियस नगरी की आह। सारा जंगल सुन्न पड़ गया, बीहड़ वन भी। लेकिन कुछ परलौकिक दिखने वाली आकृतियां सहज ही अपना काम कर रही थी। घने जंगल में वे आकृतियां चुपचाप भाग चली। थोड़ी दूरी पर और आकृतियां उनके साथ आ मिली और चल दी मर्फियस नेग्री के गर्भ की ओर। वे सधे हुए कदमों से उसके अंदर उतरकर चल दी। यदि उनका एक कदम भी गलत पड़ जाता तो वे अपनी लूट के साथ खौलते हुए लावा में जा पड़ती। और फिर आया एक दरवाजा। उन आकृतियों और उनके कैदियों की मंजिल आ गई। इन लोगों को मेरी नजर से दूर करो, कैदियों को छोड़ जाओ। महाबली वेताल यहाँ। कौन सरफिरा है जो वेताल को उठा लाया? इनका नाश कर दो सबका।
सप्रा। वे चुपचाप आईं और वे आकृतियां हमेशा के लिए खामोश हो गई। अब तुम छूट नहीं सकते वेताल। हमने हीरो की बुनाई करने का राज खोल निकाला है। हीरो की डोरियां तुम्हारी ताकत से नहीं टूटेंगी। तो यही है कुख्यात बिरला, लावा के नीचे बसे हुए राज्य की रानी। मेरे पुरखों ने वेताल वृत्तांत में लिखा है। तुम्हारे कारनामों से हम अच्छी तरह परिचित हैं। मूर्ख जंगल वाले सैकड़ों वर्षों से तुम्हारे गुण गा रहे हैं। क्या यह सचमुच अमर है? हम दोनों में समानताएं हैं, तथापि पृथ्वी पर तुम्हारा सैकड़ों वर्षों का राज हमारी घड़ी से केवल 1 घंटे का हुआ है और मेरा हजारों वर्षों का। तुम्हारे आदमी कांप रहे हैं वेताल। इन्हें गर्व होना चाहिए कि ये अपने जीवन का बलिदान करके हमारा जीवन बढ़ाते रहते हैं। यह इनकी जान खींचकर अपना जीवन बढ़ाती है। मिस्र के लोगों ने इस ज्ञान को हासिल करने की कोशिश की। यह संदूक खाली है, पर अब इसमें मनुष्यों के प्राणों को निष्क्रिय करके रखेंगे। जब जरूरत होगी सक्रिय करके अपने शरीर में धारण करेंगे। मिस्र के लोग केवल लाशों को सुरक्षित रखने में सफल हुए। मैं जीवन को हजारों वर्षों तक सुरक्षित रखती हूँ। अब तक मैं अकेली राज करती थी, परंतु अब मुझे अपनी भूल मालूम हो गई है। राजकाज में तुम मेरा साथ दोगे। तुम्हारे लिए और कोई रास्ता नहीं। कोई रास्ता नहीं? हाँ वेताल, आधे घंटे में नेगरी का मुंह बंद हो जाएगा। तुम और मैं और मेरा राज्य 100 वर्षों के लिए यहाँ एक तरह से दफन हो जाएंगे। ठीक कहती है। सारा पर्वत हीरे का है। इन दीवारों को कोई पार नहीं कर सकता। 100 वर्षों में एक बार लावा थोड़ी देर को रास्ता देता है और मेरे गुलाम मेरी दीर्घायु के लिए जरूरी मनुष्यों को उठा लाते हैं। हीरे का द्वार बंद हो जाने पर कोई निकल नहीं सकता। जवाब दो वेताल, 1000 वर्ष तक मेरे साथ जीवित रहना पसंद करते हो या मेरे दीर्घ जीवन के लिए तुम भी अपना जीवन दोगे? मैं निकल जाऊंगा यहाँ से। इसका नाश कर दो। एक ही मार्ग है, हीरे का दरवाजा। आह, दहक रहा है, फिर भी कोशिश तो करूंगा। निकल आया।
वह जिंदा निकल आया, लेकिन बहुत दुखी था उनके लिए जो लौटकर नहीं आ सके। मैं उन्हें बचाने के लिए कुछ कर ही नहीं सकता था, परंतु मैं वेताल वृत्तांत में ब्रिल्ला की कथा लिख दूंगा और 100 वर्ष बाद शायद मेरा पोता बिरला से आज का हिसाब चुकाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर दूसरी स्टोरी कंप्लीट होती है। दोस्तों, यह है वेताल की इंद्रजाल कॉमिक्स ज्वालामुखी की रानी संख्या 162 की तीसरी स्टोरी, फ्लैश गॉर्डन पंख मानवों की गुफा में गिरफ्तार। तो दोस्तों, वेताल की कॉमिक्स की तीसरी स्टोरी फ्लैश गॉर्डन की दी गई है। ये है प्रारंभ। घातक वनस्पति जीवाणु ओरियन से निकलकर करोड़ों वर्षों तक अंतरिक्ष में भटकते रहे और अंत में उन्हें आकर्षित किया अलानिया ग्रह के गर्म वातावरण ने। उनकी जीव शक्ति जो अब तक सोई हुई थी, अलानिया में जाग उठी और उनसे हिंसक वनस्पति जीव प्रस्फुटित हुए। फ्लैश गॉर्डन असंख्य सैनिक लेकर उनके आक्रमण का सामना करने निकला। उन मांस भक्षी को हराने के लिए अलानिया ने अपनी सारी शक्ति लगा दी। और अलानिया का यह संकट समाप्त हो गया। अलानिया ने चैन की सांस ली, परंतु संकट क्या सचमुच समाप्त हुआ या एक मुहिम शेष रह गई थी? हरे भरे हिंसक वनस्पति जीवों की समाप्ति के कुछ दिन बाद डॉक्टर जार्को अचानक बीमार पड़ा। जार्को खबर मिलते ही मैं चल दिया। क्या बात है? कुछ नहीं फ्लैश, डॉक्टर यूं ही खतरनाक बताता है। जार्को के सीधे हाथ की शक्ति जैसे निचुड़ती जा रही है। सूझ गया है, लगता है किसी वनस्पति जीव ने काटा होगा और उनका काटा कुछ दिन ही जीता है। जार्को, तुम्हें याद है किसी ने तुम्हें काटा था? एक पत्ता बांह से छू गया था, परंतु काटने जैसा नहीं लगा, इसलिए मैंने परवाह नहीं की। जार्को ब्राह्मण विष का शिकार हुआ है। इस विष की एक ही दवा है, मोंगो की मंदिराचल गुफा का पंख। उसका असर भी तभी होता है जब वह जल्दी से जल्दी लगाया जाए। जार्को को वहीं ले जाओ। जरा सी देर बाद फ्लैश, डेल और जार्को मंदिराचल गुफा की ओर चल दिए। कभी वैज्ञानिकों का दल गुफा में गया था, उनमें से जीवित लौटा था केवल एक व्यक्ति, वह भी पंख के गुण बताकर मर गया। जार्को बच सकता था तो उस पंख से। नक्शे के अनुसार गुफा का द्वार भटकी आत्माओं की घाटी में है।
दर्शक यंत्र से दिख रहा है। फ्लैश बहुत भयानक है। दलदल भी है, यहाँ उतर आसानी से सकते हैं। संभल कर बैठना, हम उतरते हैं। झटका तक नहीं लगा। और वह रही मंदिराचल गुफा। दवा का काम करने वाला पंख गुफा में बहुत दूर मिलेगा। दीवारों पर मिट्टी की मूर्तियां किसी पुरानी सभ्यता के अवशेष हैं। फ्लैश, ये तो जीवित है। सैकड़ों की तादाद में हैं। किरण पिस्तौल इन पर असर नहीं करती। फ्लैश जान की बाजी लगाकर उनसे जूझ रहा था। परंतु उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया। वे अजीब पंख मानव चुपचाप उन्हें गुफा के और अंदर ले गए। और पंख मानवों के राजा के पास पहुंचे। घुस बैठिए। पंख मानव के राज्य में आने का दुस्साहस तुमने किया है। आ तो गए, लेकिन जीवित वापस नहीं जाने पाओगे। हम बुरे इरादों से नहीं आए महाराज। हम आपके चमत्कारी पंख से अपने बीमार साथी का इलाज करने आए हैं। मुझे तुम्हारा विश्वास नहीं। तुम हमारे रहस्य चुराने आए हो। तुम्हें लावा कुंड में डुबो कर मारा जाएगा। हम बिना लड़े मरने वाले नहीं हैं। यह तो गला जा रहा है। समझ गया। पंख मानव पानी का स्पर्श होते ही शक्तिहीन हो जाते हैं। इन्हें पकड़ो। ये डर गए हैं। तुरंत नदी में कूद पड़ो। खूब गहरे। ये पीछा नहीं करेंगे। तैरो मत, बहाव के साथ बहते रहो। नदी कहीं तो बाहर निकलेगी। पंख मानवों से तो मुक्त हो गए, परंतु तीनों फंस गए जल की तेज धारा में। नदी उन्हें तेजी से गुफा में और अंदर बहा ले चली। नदी बहाकर उन्हें एक जलप्रपात तक ले आई। फ्लैश ने एक हाथ से डेल को पकड़ा और दूसरे से चट्टान को पानी थपेड़े दे रहा था। जार्को, ठीक तो हो? हाँ फ्लैश, मौत के मुंह से लौट आए। उफ, कितना खतरनाक प्रपात है। तभी इसका नाम भटकी आत्माओं की घाटी पड़ा। भाग्य अच्छा है तो जीवित निकल आए। बांह कैसी है जार्को? क्या बताऊं, अजीब है। जान बचाने की चिंता में बांह याद ही नहीं रही। अब लगती ठीक है। शक्ति वापस आ रही है। मैं ठीक हो गया।
आश्चर्य है, पंख मानव ने मुझे छुआ, इसी से मैं ठीक हो गया। कैसी संजीवनी उनके पास है, परंतु अपनी गुफा से नहीं निकल सकते। कभी हम लौट कर आएंगे और मंदिराचल गुफा की खोजबीन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर तीसरी स्टोरी कंप्लीट होती है।